देख रहे हैं भारत रेडियो जन की आवाज। मुख्यमंत्री जी देखकर बताएं, गाय गौशाला में है या बूचड़ खाने में। एक सामाजिक संस्था के सेवा भाव कार्य से खुली पशु चिकित्सकों की पोल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में भले ही गौ संरक्षण पर कितने भी प्रभावी कार्यों के दावे घोषणाओं में हो रहे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। इसी तरह की जीती जागती मिसाल पनके स्थित गौ संरक्षण नगर निगम में चल रही गौशाला में उस समय देखने को मिली, जब सामाजिक संस्था उम्मीद एक किरण यहां पर सेवा भाव के चलते अपनी संस्था के प्रशिक्षु चिकित्सकों को लेकर वहां पहुंची, तो वहां के जानवरों की खास तौर पर कमजोर गायों के हाल बद से बदतर थे। उन्हें देखकर लगता नहीं था कि वह गाय गौशाला में नहीं बल्कि बूचड़ खाने में हताश पड़ी हो। आलम यह था कि कहीं हष्ट पुष्ट गाय का थन खून से रिस रहा था, किसी गायों की आंखों का इलाज न होने से कीड़े पड़े थे, इसी तरह के बेजुबान बच्चे मरणासन अवस्था में पड़े थे। कुछ इलाज के अभाव में हाफते हाफते मुंह से झाग नुमा डालकर जगह जगह अचेत पड़े थे। उम्मीद एक किरण संस्था के मयंक त्रिपाठी ने जब इन बेजुबान गायों की दीन दशा देखकर यहाँ के केयर टेकर प्रांशु से चिकित्सकों को बुलाने के लिए कहा, तो वहां पर एक ही प्रशिक्षु चिकित्सक योगेंद्र पाल को ही मौजूदगी दिख सकी, जबकि गौशाला में प्रबंधन के अनुसार 4 पशु चिकित्सक यहां पर कार्यरत हैं। बीमार हुआ जख्मी गाय ऐसी हालत में पड़ा था कि उससे संस्था के साथ गए पशु चिकित्सक मान ही नहीं रहे थे कि यह अस्वस्थ व जख्मी गायों को किसी तरह का ना ही आज और ना ही पहले ही उपचार दिया गया है। चौंकाने की बात यह थी कि सामाजिक संस्था के साथ गए पशु चिकित्सकों को यहाँ के एकमात्र चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र पाल जख्मी हिस्से में पड़ चुके कीड़ों का मामूली हाइड्रोलिक उपलब्ध नहीं करा सके। इस संबंध में गौशाला के केयरटेकर प्रांशु जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि गायों की देखभाल के लिए 50 कर्मचारियों के साथ 4 सरकारी चिकित्सक भी हैं जो पूरा कार्य देखते हैं। मुझे आवश्यकता के अनुसार जरूरी चीजें उपलब्ध कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन गायों की दशा के दोषी सीधे यहाँ पर तैनात डॉक्टर हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि चिकित्सकों की लापरवाही की शीघ्र ही लिखित रूप से शिकायत नगर निगम प्रशासन को दी जाएगी, जिससे उनकी छवि पर बट्टा न लगे। क्या संस्था आपकी? हमारी संस्था उम्मीद एक किरण। आज कहाँ आप आए हुए? आज हम लोग यहाँ पनकी गौशाला आए हुए हैं निरीक्षण करने। क्या पाया वहाँ? यहाँ की दुर्दशा बहुत दयनीय कंडीशन है। यहाँ पे प्रत्येक जानवर बीमार है, खाने का कोई प्रबंध नहीं है। एक कोने में जाके देखा, वहाँ पे गाय के खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन 50 दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं। तो ऐसा लगता है कि जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, उनका बार बार यही कहना है कि बार बार स्टेटमेंट आता रहता है गायों के लिए, जानवरों के लिए। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योगी जी हमारे सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आला अधिकारी जो गौशाला के चलाने वाले हैं, पता नहीं वो कैसे बिल्कुल धूर्त हैं। कुछ काम नहीं हो रहा गौशाला में, जैसे हम लोगों ने आज पाया यहाँ पे आके। यहाँ कुछ सुनने में भी आ रहा है डॉक्टर की टीम भी यहाँ थी क्या? यहाँ पे जैसा जानकारी हुई तो डॉक्टर ने बताया कि 4 डॉक्टर हैं यहाँ पे, लेकिन जब हम लोग यहाँ आए तो मौजूदा हम लोग को एक डॉक्टर मिले, है ना, वो भी आएंगे। कहाँ है भैया? यहीं कहीं आ रही भैया, है ना, एक डॉक्टर मिले हैं यहाँ पे हमको। तो फिर आप ये क्या करेंगे इसके बाद? ये जो आपने दैनिक स्थिति यहाँ की देखी, यहाँ के जो होगा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग आएंगे, संडे खुद कार्य करेंगे आके यहाँ पे, है ना। सेवा कार्य के लिए हम लोग स्वयं खड़े हुए हैं, है ना। इनकी मदद करेंगे जैसे ये चाहेंगे, इसको सुधारने में मदद करेंगे, लेकिन ये लोग चाहेंगे तो। इन पर ये कार्रवाई क्या, किस स्थिति से आप करना चाहेंगे? कार्रवाई क्या करेंगे? आपकी संस्था क्या कार्रवाई करेगी गौशाला के ऊपर? संस्था कार्रवाई यही चाहती, कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं हम लोग, तो मदद करना चाहते हैं। सेवा कार्य हमारा कार्य है ना। सेवा का उद्देश्य से हम लोग आए हैं, हम लोग कार्रवाई के उद्देश्य नहीं आए हैं। अगर कार्रवाई करने आए होते तो प्रशासन होता साथ में। ये कार्य प्रशासन का। आपने बताया कि आला अधिकारी जो यहाँ काम नहीं करना चाहते, क्या आपकी संस्था ये नहीं चाहती कि उन आला अधिकारियों की बात तक, उनके कानों तक बात पहुँचे? नहीं, बिल्कुल उनके लिए लेटर लिखा जाएगा उन तक, उनसे कहा जाएगा। अभी गौशाला के जो हैं, जिनका गौशाला है, उनसे बात करी जाएगी कि आपकी दिक्कत है या आला अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे हैं। अगर नहीं सुन रहे वहाँ भी हम जाएंगे, उनके लिए हर संभव। किस पद पे हैं? हम इस गौशाला के प्रभारी हैं। क्या स्थिति है गौशाले की जो संस्था ने निरीक्षण यहाँ करने आई? स्थिति जो आज आपके द्वारा प्रत्यक्ष हुई है सामने, तो उसमें जो बीमार जानवर पाए गए हैं 4-5, उनमें हमारे यहाँ के जो डॉक्टर लगे हुए हैं उनकी थोड़ी लापरवाही उसमें सामने आई है। तो क्या लापरवाही सामने आई? कि जो आंखों में कीड़े पड़े हुए हैं, तो मैं इसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करवाता हूँ।
फ्रांसिस जी एक चीज ये बताइए, आपके गौशाले के अंदर जो शराब की बोतलें और बियर शॉप की बियर कैन जी, ये चारों कैसे? चारों तरफ से इसमें एक तो ये चारों तरफ रोडों से घिरा हुआ बना नहीं, हुआ है। चारों तरफ तो रोटो से ये बंद है। जी। आपके टीन सेट लगे हुए हैं, सब चीज लगे हैं, उसके बाद भी बियर की कैन अंदर कैसे पड़ा? हमारे यहाँ इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो अंदर चरहियाँ बन रही हैं, तो उनके भी लेबर और ठेकेदार और सब और कई प्रकार के लोग अंदर ये आवागमन होता जिम्मेदारी है। आपकी है ना? नहीं, जिम्मेदारी प्राइवेट गार्ड भी लगा रखा है। जी, जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अब बालू के अंदर से, बोरी के अंदर से वो क्या ले जा रहे हैं, और बराबर सामान जा रहा है, गिट्टी मोरम ईटा, तो हम हर चीज़ एक तो चेक कर सकते नहीं अच्छा हैं। फ्रांसिस जी, एक चीज ये बताइए, जब आपके गेट से जब अंदर को एंट्री होती है जी। तो आपका एक होम गार्ड लगा हुआ है। जी। जब होम गार्ड एक मोबाइल वहाँ जमा करा सकता है तो बियर की कैन आपको नहीं दिखेगी? बियर की कैन भैया कहीं भी लुकाई जा सकती है। कहाँ लुका अगर देंगे? पीने वाला आदमी चाहेगा तो कहीं भी लुका ले जा सकता है। तो आप क्या मानते हैं कि जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार मैं अपने आप को ही ठहराऊंगा कि अब मैं आगे थोड़ा सख्ती पेश करूं। नहीं, सही है। बाकी कोशिश अनुसार सारी सुविधाएं की जा रही हैं। उनका पहले तो आप ये बताइए, क्या नाम है आपका? योगेंद्र पाल, गौशाला में किस पोस्ट पे हैं आप? पशु चिकित्सक, पशुधन सहायक। कितने डॉक्टर की टीम यहाँ पे है? यहाँ पे हैं 4 लोग और हैं, 5वें हम प्राइवेट हैं। उपस्थित कैसी रहती है? नहीं, आज संडे है, फिलहाल अभी प्रेजेंट हम हैं। जिस हालत में यहाँ के और बाकी गायें लोग दिखी- आते हैं। जिस बताइए। हालत में यहाँ की गायें दिखी हैं, जी, उनकी आंखें फूट चुकी थी, कीड़े बह रहे थे और निसहाय पड़े हैं, तो क्या आप लोग कैसे नहीं, उनका सुधार चल रहा है, बराबर जो किया जा सकता है बराबर किया जा रहा है। अब कुछ चीज़ें हैं बिगड़ी हुई हैं, उनके लिए भी किया जाएगा, जैसा आप बताएंगे वैसा किया जाएगा। नहीं, हम नहीं बताएंगे जैसा, यहाँ आप बताइए ना, आपको नहीं, क्या नहीं, करना? बिल्कुल। आपको यहाँ लगा जो संस्था यहाँ आई निरीक्षण बिल्कुल करने, बिल्कुल बिल्कुल। और आपके तो सामने दैनिक स्थिति बराबर बराबर देखिए आपने बिल्कुल खुद, बिल्कुल उसके लिए आप क्या कार्य करेंगे? आप बिल्कुल डॉक्टर एक नाते आप क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल कार्य जारी है, बराबर कर भी रहे हैं आप। और देखेंगे। बाकी जो और 3 डॉक्टर है वो कैसे प्रेजेंट रहते हैं? बराबर आते हैं वो। आप कल आइएगा, कल मिलेंगे आपको। आज क्यों नहीं उपस्थित रहे? अब आज नहीं है, किन्हीं कारणों से फिलहाल सैलरी हम तो पूरी हैं। ले रहे होंगे ना सरकार से? अब जो भी है नहीं ले रहे थे? हाँ, आप जानकारी आप बताइए, नहीं ले रहे सैलरी थी? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। कानपुर नगर से संवाददाता अवधेश चौहान की एक खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भारत टीवी जन की आवाज।